ये संत समझ गए कि इसे बेटे का भूत सवार है। संत जी बोले कि सुनो ब्राह्मण, कि मैंने तेरी लाल की ले रेखाओं को पढ़ लिया है, एक जन्म तक नहीं, तेरे को 7 जन्म तक बच्चा नहीं है, पुत्र नहीं है। सप्त जन्मा बधी तब पुत्रो नहीं बचा, नहीं बचा। आज की तो बात छोड़ तू, 7 जन्मों तक तुझे कोई संतान प्राप्त नहीं होगी। इतना सुनते ही ब्राह्मण का दुख 7 गुना और बढ़ गया। जोर से सिर उठाकर संत के चरणों में पटका। संत जी घबरा गए, बोले कि अरे ब्राह्मण क्या कर रहे हो, मर जाओगे। तो ब्राह्मण बोले कि मरने तो बैठा ही था महाराज, मैं अपने दुख से तो वैसे ही मर रहा था, आपने दुख दूर कम करने की बजाय दुख को 7 गुना और बढ़ा दिया है। अब तो महाराज बेटा दो, नहीं तो दूसरी बार इतनी जोर से सिर पटकूंगा कि मर जाऊंगा। मैं तो भला ही मर जाऊंगा, लेकिन आपको ब्रह्म हत्या लगेगी। इसके कारण आप बनोगे। अब भैया संत जी की धड़कनें तेज हो गई। हे भगवान, कहां से व्यर्थ की ब्रह्म हत्या मोल ले ली हमने। यह कहता है कि इसकी मृत्यु का कलंक हमें लगेगा। मैंने क्या किया तेरा, सोच विचार कर संत ने कहा, ऐसा ना करो भैया, जब विधाता ने तुम्हारे लाद पर संतान का योग नहीं लिखा है तो मैं कहां से दूंगा। ब्राह्मण बोला, कहीं से भी दो महाराज, मुझे इतना विश्वास है कि संतों के वचनों पर विधाता को भी विचार करना पड़ता है। संत चाहे तो विधि के विधान को पलट सकते हैं। बोलो राधे राधे। संत जी समझ गए कि यह छोड़ने वाला नहीं है, आज बेटा लेकर ही मानेगा। इदम भक्ष्या पत्न्या तुम तथा पुत्रो भविष्यति। फिर महात्मा जी ने अपनी झोली में से हाथ डाला, उसमें से एक फल निकाला और ब्राह्मण के हाथ में थमा दिया। ब्राह्मण, ये ले जाओ फल, अपनी धर्म पत्नी को खिला देना, भगवान ने चाहा तो एक सुंदर पुत्र होगा। अब ब्राह्मण खुशी के मारे नाचने लगा कि महाराज ये तो बताइए, इसके कुछ नियम तो नहीं पालने पड़ेंगे। तो बोले कि 2-4 नियम हैं, कोई ज्यादा नियम नहीं है। एक समय भोजन करना, पवित्रता से रहना, जीवों पर दया करना, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करना। बस ये 2-4 नियम अपना लोगे तो प्रभु की कृपा से सुंदर पुत्र होगा। घर आकर आत्मदेव ने अपनी पत्नी से कहा कि अरे सुनते हो, सुनती हो, मैं आपके लिए सुंदर फल लाया हूं, इसको फल खाओगी तो बेटा हो जाएगा। ब्राह्मणी बड़े चक्कर में पड़ गई, यह फल किसने दिया होगा महाराज, कौन सा मंत्र पड़ा होगा। धुंधली सोचती, मैं तो बहुत सोच विचार के काम करती हूं, इनकी तरह थोड़ी ही विश्वास कर लेती हूं। तो ब्राह्मणी बोली कि महाराज यहीं पर रख दो, मैं शुद्ध पवित्र होकर सारा काम करके, शुद्ध पवित्र होके पूजा पाठ करके तब इस फल को खाऊंगी। ऐसा समझा बुझाकर अपने पति देव को संतुष्ट किया। अब पंडित जी तो वहां से चले गए और आस पड़ोस को यह समाचार सुनाने लगे कि आज से 9 महीने बाद हमारे घर में भी किलकारियां गूंजेगी। अब उधर देवी जी फल लिए बैठी हैं कि इस फल को खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। इतने में पड़ोसन आ गई और बोली, धुंधली यह बैठी बैठी क्या सोच रही है। धुंधली ने पूरी कहानी तुरंत सुनाते हुए कहा, बहन मैं बड़ी झंझट में पड़ गई, आज मेरी समझ में नहीं आ रहा इस फल को खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए।
पड़ोसन ने कहा, इसमें सोचने की क्या बात है, तेरे तो भाग्योदय हो गए हैं, संत की कृपा से तुझे जो फल प्राप्त हुआ है। फल भक्षेन गर्भस्यात् गर्भेणोदर वृद्धिता स्वल्प भक्षणं ततो शक्तिर् गृह कार्यं कथम भवेत्। धुंधली बोली, मैंने सचमुच यह फल खा लिया तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी। कहीं सचमुच गर्भवती हो गई तो जब मेरे पेट में बच्चा होगा तो मेरा भोजन नहीं कम हो जाएगा। कहीं मेरा भोजन कम हो गया तो मैं कमजोर नहीं हो जाऊंगी। यदि कमजोर हो गई तो घर का काम कौन करेगा। पड़ोसन बोली, कोई बड़ी समस्या थोड़ी है, अरे अपनी ननद को बुला लेना। जब आपकी ननद बुआ बन जाती है तो बधाई तो देना ही पड़ती है। इससे अच्छा है कि 4 महीने पहले से बुला लो, घर का खूब काम करवाओ और काम के बदले में जो बदले बने तो बधाई के नाम पर विदा कर दो। धुंधली बोली कि तू नहीं जानती, मेरी बहन महाचोटी है, 4 महीने में तो मेरा पूरा घर खाली कर देगी, साफ कर जाएगी। इससे तो अच्छा एक नौकर को रख लूंगी, उसी से काम करवा लूंगी। अच्छा फल तो खा लूंगी, पर एक बात तो बता बहन, मैंने सुना है कि गर्भवती स्त्री ज्यादा तेज दौड़ नहीं सकती। पड़ोसन बोली, तुझे कहां दौड़ना भागना है, तू घर में रहना, आराम करना। धुंधली बोली, घर में तो रहूंगी, पर अचानक यदि भूकंप आ गया, देख बहन कब भागना पड़े कोई पता नहीं। सब तो भाग के अलग खड़े होंगे, मरना तो मेरा होगा, तदा में मरणम भवेत्, मैं तो बिना मौत की ही मर जाऊंगी। पड़ोसन बोली कि ये ऊट पटांग बातें मत सोच, भगवान का नाम लेकर इस फल को खा ले। अरे बहन एक बात तो और बता, मैंने सुना है कि श्री सुखदेव जी महाराज अपनी माँ के पेट में 12 साल तक रहे। हाँ बहन सुना तो मैंने भी है। तो धुंधली बोली, हे भगवान, कहीं मेरा बेटा 2-4 साल तक रह गया तो तदा में मरणम भवेत्, मैं तो बिना मौत की मर जाऊंगी। पहले तो बालक को जन्म देने में ही समझो कि माँ का दूसरा जन्म होता है, और जब बालक सकुशल हो जाए तो लालने पालने दुखम प्रसूताश्च वर्तते, बालक के लालन पालन में भी बड़े कष्ट होते हैं। इसलिए मैंने निर्णय एक ही लिया है कि इस झंझट में पड़ना ही नहीं है। पड़ोसन ने कहा, तेरी बुद्धि में जो आवे सो कर। इस प्रकार से वह पड़ोसन समझा बुझाकर बेचारी चली गई। धुंधली ने इतने कुतर्क किए, एवं कुतर्क योगेन तत्फलं नैव भक्षितम्, धुंधली ने इतने कुतर्क किए कि अंतोत गत्वा उस फल को नहीं खाया। अब अगले दिन उसकी बहन मिलने के लिए आई और बहन को सारी बात सुना दी। तो बहन ने कहा, तुम बाबा बैरागी की बात पर विश्वास मत करना, फल खाने से कहीं बेटा होता है। मेरे कई बच्चे हैं, एक बच्चा तुझे दे दूंगी तो तेरा भी काम चल जाएगा। तुझे थोड़ी सी सच्चाई मालूम पड़ती है, तू इस फल का प्रयोग तू अपनी गाय पर क्यों नहीं करती? बरसों से घर में बंधी पड़ी हुई है, गाय को फल खिला के देख क्या होता है। तू अपनी चिंता मत कर, इस समय में गर्भवती हूं, अब की बार जो मेरे बच्चा होगा वो तुझे दे दूंगी। रही बात पति देव की, तो थोड़ा सा पैसा दे देना तो उनका भी मुंह बंद हो जाएगा। किसी को कानो कान भनक भी नहीं पड़ेगी।
तेरे को कोई कष्ट नहीं होगा और बेटा का बेटा मिल जाएगा। बहन हो तो तेरी जैसी, तूने मेरी सारी समस्या एक क्षण में दूर कर दी, अपना बेटा जरूर दे देना मुझे। उसकी बहन की बातों में आकर अपनी गाय को चुपचाप वह फल खिला दिया। पतिदेव को विश्वास दिलाती रही कि मुझे फायदा हो रहा है। पंडित जी बड़े भोले भाले प्रसन्न हो रहे हैं। कालांतर में छोटी बहन के बेटा हुआ। उसी रात में आकर धुंधली को सौंप दिया। धुंधली ने बच्चा गोद में लेकर अपने पति देव को दिखा दिया कि देखो महाराज, मुझे बेटा हुआ है। तो भोले भाले पंडित जी खुशी के मारे नाचने लगे और उसके ठीक 3 महीने बाद गाय को फल दिया था, उस गाय के भी बेटा पैदा हो गया। परम सुंदर कनक कांति उस बालक की थी। सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्बलम कनक प्रभम। गांव वालों को पता चला तो भीड़ लग गई। पंडित जी बधाई हो, बधाई हो। भगवान जब देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं। कहाँ तो एक बार बालक नहीं था, अब देखो गाय ने भी बेटा दे दिया है, 2 बेटा हो गए हैं। बोलो राधे राधे। विधाता का कौतुक तो देखो, एक गाय ने मानव पुत्र को जन्म दिया है और हमारे पंडित जी का तो भाग्योदय हो गया है। लोगों ने खूब बधाइयां दी, बड़ा भारी उत्सव मनाया। पंडित जी ने नामकरण संस्कार किए। गाय के पुत्र के कान गाय जैसे थे, इसीलिए इसका नाम रखा गौकर्ण। इसीलिए अपने बच्चे का बढ़िया सा नाम सोच रहे थे तो धुंधली देवी खड़ी हो गई। 9 महीने कष्ट मैंने भोगे हैं तो नाम भी मैं रखूंगी। अच्छा बताओ क्या रखना चाहिए, क्या नाम रखना? धुंधली बोली मेरा नाम धुंधली है तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी होना चाहिए। ठीक है देवी, जैसी आपकी इच्छा। धीरे धीरे दोनों बालक बड़े हुए। ख्याति तो दोनों ने ही प्राप्त की, एक विख्यात हुआ और दूसरा कुख्यात हुआ। कियत कालेन तौ जातौ तनयौ तरणयाब भौ, गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। बालक जो जो बड़े होते गए, गोकर्ण उतने प्रकांड विद्वान होते चले गए, धुंधकारी उतना दुष्ट दुराचारी होता चला गया। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, पंडित का अर्थ होता है सत्य असत्य विवेचनी बुद्धि, सा अस्य संजाता सा पंडिता। जो सत्य असत्य विवेचन करने की जिसमें बुद्धि हो वह पंडित है। ऐसे हमारे पंडित गोकर्ण जी महाराज हैं। धुंधकारी महाराज तो चोरी करने लगा,